हाय गाइस। आज हम सेकंड चैप्टर जो कि नेशनल मंडेला के बारे में है 10वीं क्लास का उसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का थर्ड पार्ट। अब हम इसकी थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं। ओके। इन लाइफ एवरी मैन, हर इंसान के जीवन में हैज ए टू ऑब्लिगेशन, दो दोहरे दायित्व होते हैं, कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, कर्तव्य अपने परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी के लिए, एंड चिल्ड्रंस, अपने बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसका ये भी ऑब्लिगेशन होता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, टू हिज कम्युनिटी, अपने समाज के लिए, हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवता के सोसाइटी, समाज में, मानवता के इस समाज में, सभ्य और मानवता के ईच मैन, हर एक आदमी, इज एबल टू फुलफिल, योग्य रहता है पूरा करने में, दोज ओब्लिगेशन, वो सारे कर्तव्य, अकॉर्डिंग टू हिज ओवन, अपने रुझान और एबिलिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से अपने सभी जो कर्तव्य हैं वो पूरा करता है। बट इन अ कंट्री, लेकिन एक ऐसे देश में, लाइक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह बहुत लगभग नामुमकिन है, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, फॉर ऑफ माई बर्थ, जो मेरे जैसा पैदा हुआ, कलर कलर के हिसाब से, टू फुलफिल बोथ ऑफ ऑब्लिगेशन, पूरा करने के लिए, है ना, दोनों ऑब्लिगेशन जो दायित्व होते हैं वो दोनों ही ऑब्लिगेशन पूरा करने में लगभग इम्पॉसिबल होता है। इन साउथ अफ्रीका के अंदर, ए मैन ऑफ कलर, अगर जिसका कलर ब्लैक है, हु अटेम्प्ट, जो कोशिश करता है, टू लिव, रहने की, एज ए ह्यूमन बींग्स, एक इंसान की तरह, वॉज पनिश्ड, उसको पनिश्ड किया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और आइसोलेट किया जाता है। मीन्स यहाँ पर ऐसे है कि जो अपना जीवन जीना चाहे, है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला जैसा जो इंसान है ब्लैक कलर का, वो अपने जीवन को जीना चाहे अपनी इच्छा से, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको पनिश किया जाता है, आइसोलेटेड किया जाता है, क्योंकि वो उनको वो ना गुलाम रहते हैं, उनके हिसाब से उनके कानून का पालन करना पड़ता है, आज़ाद नहीं रहता है। और अगर वो ऐसे जीने की कोशिश करता है तो उसको पनिश किया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका के जैसे देश में, ए मैन, जो आदमी, हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज इनएविटेबली, जो इनएविटेबली कर दिया जाता है, अनिवार्य रूप से उसको रिप्ट कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, एंड हिज होम, अपने घर से, एंड वॉज फोर्स्ड, और उसको मजबूर किया जाता है, टू लिव, ऐसा जीवन जीने के लिए, अपार्ट ए लाइफ अपार्ट एट ट्विलाइट, और अपने जो साधारण जीवन रहता है उसको मजबूर किया जाता है लाइफ से अलग जीवन जीने के लिए। एट ट्विलाइट, एक संध्या के अस्तित्व और जो रहस्य और युद्ध है, संध्या के इस रहस्यमयी जो सीक्रेट है और विद्रोह है, इसके अंदर, आई डिड आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, शुरू में मैंने, चोज टू प्लेस माई पीपल्स अबव माई फैमिली, शुरू में मैंने मेरी फैमिली से ज़्यादा लोगों को नहीं चुना था। बट इन अटेम्पिंग, लेकिन जब मैंने अटेम्प्ट की कोशिश की, ट्राई किया, है ना, प्रयास किए, सर्व करने की, सेवा करने की, माई पीपल, मेरे लोगों की, आई फाउंड, तो मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे रोक दिया गया था, फ्रॉम फुलफिल, पूरा करने के लिए, माई ऑब्लिगेशन, मेरे दायित्व को, मेरे कर्तव्यों को, एज ए सन, एक बेटे की तरह, ए ब्रदर, एक भाई की तरह, ए फादर, एक पिता की तरह, एंड ए हस्बैंड, एक हस्बैंड की तरह। आई वॉज नॉट बर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं इसलिए कोई आज़ादी की भूख लिए हुए पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बर्न फ्री, मैं तो आज़ाद पैदा हुआ था, फ्री इन एवरी वे, आज़ाद हर तरीके से, देट आई कुड नो, जो कि मैं जानता था, फ्री टू रन इन द फील्ड, आज़ाद खेतों में दौड़ने के लिए, नियर माई मदर्स हंट, मेरे माँ के घर के पास, झोंपड़ी के पास, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और वो जो मुख्य धारा है पानी की, उसमें तैरने के लिए, डेट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव के पास से बहती है,
फ्री टू रोस्टेड माइल्स, और रोस्टेड करने के लिए, सेकने के लिए मक्के के बूटों को अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और सवारी करने के लिए, राइड करने के लिए, है ना, और जो चौड़ी जो कमर है उनके ऊपर, जो बुल्स है, बेल है, उनके ऊपर। एज लॉन्ग एज आई ओबे माई फादर, जब तक कि मैं मेरे पिता की आज्ञा मानता रहा, मेरे पिता की, और एबिड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्रिब्यूट, और मेरे कबीले की आज्ञा मानता रहा, उनके रीति रिवाजों को मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल, मुझे परेशानी नहीं हुई थी, बाई द लॉ, इन कानून से, ऑफ मैन, जो आदमी के है और जो गॉड के हैं, तब तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, ये तभी हुआ था जब आई बिगेन टू लर्न, मैंने सीखना स्टार्ट किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरे जो लड़कपन की, मेरे जो बचपन की आज़ादी है, वॉज एन इल्यूज़न, जो सिर्फ एक भ्रम थी, इल्यूज़न यानी भ्रम। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे धीरे धीरे पता चला, एज ए यंग मैन, जब मैं जवान हुआ, दैट माई फ्रीडम, कि मेरी जो आज़ादी है, हैड ऑलरेडी बीन टेकन, मुझसे छीन ली गई है, फ्रॉम मी, मुझसे, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और इसलिए मैंने शुरू हुई जो वो भूख है इसके लिए, आज़ादी के लिए। एट फर्स्ट, पहले पहले, एज ए स्टूडेंट, जब मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉन्टेड फ्रीडम, मुझे इतनी आज़ादी चाहिए थी, फॉर ओनली फॉर माई सेल्फ, सिर्फ मेरे लिए आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांससेटरी फ्रीडम, एक ऐसी अस्थाई और जो आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल, ताकि मैं एबल हो जाऊं, स्टे करने के लिए, आउट एट नाइट, रात को स्टे करने के लिए बाहर, रीड वॉट आई प्लीज्ड, और पढ़ना जो मैं चाहूँ, एंड गो वेयर, और जहाँ मैं जाना चाहूँ। आई चोज़ लेटर, उसके बाद मैंने चुना, एज ए यंग मैन इन जोनेसबर्ग, जब मैं जोनेसबर्ग के अंदर एक यंग लड़का था। आई यर्न, मेरी जो ये लालसा थी, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो सिंपल और एक सम्मानित आज़ादी, ऑफ अचीविंग, हासिल करने की, माई पोटेंशियल, मेरी जो शक्ति के हिसाब से, अर्निंग माई कीपिंग, मेरे पैसे कमाने की, ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग ए फैमिली, और फैमिली बनाने की। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ये आज़ादी मुझे कोई बाधा नहीं डाल रही थी, इन ए लॉफुल लाइफ, ऐसे कानूनी तरीके से जीवन जीने में। बट देन, लेकिन उसके बाद, आई स्लोली, मैंने धीरे धीरे देखा, डेट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स, कि मेरे भाई भी आज़ाद नहीं हैं, एंड सिस्टर, मेरी बहन भी आज वर नॉट फ्री, है ना, आज़ाद नहीं है। आई सो, मैंने देखा, दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी की बात नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल, जो कि कम कर दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, वो उन सब की आज़ादी कम कर दी गई थी, हु लुक्स लाइक मी, जो मेरे जैसे दिखाई देते हैं, आई डिड, है ना। डेट इज़ व्हेन आई जॉइन, और यही कारण था जब आई जॉइन, मैंने ज्वाइन किया, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो नेशनल मंडेला की पार्टी थी, फिर उसके बारे में कह रहे हैं कि मैंने उसको ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन, और यही समय था, दैट व्हेन द यंगर, जो मेरी जो जो हंगर थी, जो आज़ादी की, फॉर माई ओवन फ्रीडम, जो मेरी खुद की, बिकम द ग्रेटर, ये ज़्यादा बड़ी बनती गई, हंगर फॉर द फ्रीडम इतनी बड़ी बनती गई, ये जो अब आज़ादी मुझे चाहिए थी, वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि इतनी ग्रेटर और बड़ी बनती गई कि अब वो आज़ादी मुझे मेरे पीपल के लिए चाहिए थी। इट वॉज़ दिस डिज़ायर, और यही वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, फॉर माई पीपल्स, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, टू लिव देयर लाइव्स, कि ताकि वो अपना जीवन जिए, विद डिग्निटी, गरिमा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्म सम्मान के साथ, डेट एनिमेटेड, और यही चीज़ थी, यही जो हंगर थी, यही भूख थी, जिसने मेरी लाइफ को, माई लाइफ, है ना, मेरी लाइफ को जोश से भर दिया। एनिमेटेड यानी जोश से भर देना किसी चीज़ को, तो मेरी लाइफ को जोश से भर दिया। दे ट्रांसफॉर्म्ड, जिसको बदल दिया, ए फ्राइंटेड यंग मैन, और एक जो डरने वाला एक यंग मैन था, इनटू ए बोल्ड वन, जिसको एक साहसी बना दिया। दे ड्रॉ ए लॉ एबिडिंग अटॉर्नी, जिसको बदल दिया एक कानून का, लॉ एबिडिंग अटॉर्नी, और कानून का पालन करने वाला, टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसको कानून का पालन करने वाले से क्रिमिनल में बदल दिया। दे टर्न ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसको बदल दिया एक फैमिली लविंग हस्बैंड से, इनटू अ मैन विदाउट ए होम, ऐसे इंसान में जो कि बगैर घर का है। देट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन, और फिर उसको पीड़ित किया गया, अपने लाइफ को अच्छे लगने वाले, लाइफ को अच्छी लगने वाले इंसान को, टू लिव लाइक ए मोंक,
ऐसा जीवन जीने में मजबूर किया जो कि एक सन्यासी का है, साधु का जीवन जीने में मजबूर किया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसेस और आत्म बलिदानी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, एक कॉमन आदमी से जो साउथ अफ्रीका के थे। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट एवर इंजॉय, मैंने पाया कि मैं इंजॉय नहीं कर सकता द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, एक कम और बेकार की जो आज़ादी है। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल, मैंने तब ये जाना जब मैंने जाना कि मैंने जाना माई पीपल्स वर नॉट फ्री, मुझे पता चला जब अगर मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। फ्रीडम इज़ इन इंडिविजिबल, आज़ादी है वो अभाज्य है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर कोई बैरीगेट है ना जो जकड़ा हुआ है, एनी वन ऑफ माई पीपल्स वर चेन इन ऑन मी, अगर किसी में जो ना इसको बोलते हैं जंजीर को है ना, किसी के अंदर जो जंजीर है जो इंसान जकड़ा हुआ है, वर द चेन ऑन ऑल मेन, तो हर एक मेरे जैसे लोगों के लिए वो जकड़ा हुआ है ना, जैसे मैं जकड़ा हुआ हूँ उस तरीके से। तो चेन ऑन मी मतलब कहने का मतलब ये है, जो बेड़ियाँ अगर मेरे सारे लोगों के अंदर है ना, ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल द पीपल, अगर एक इंसान के अंदर ये बेड़ियों के अंदर जो है वो सारी बेड़ियाँ फिर हमारे पूरे लोगों में है, सभी लोग हमारे जैसे हैं। द चेन्स ऑन ऑल द मेन्स, और अगर सभी लोगों के अंदर वो चेन है जो बेड़ियाँ हैं, वर द चेन ऑन मी, वही बेड़ियाँ फिर मुझ में है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेट, मैंने जाना कि जो अत्याचारी है उसे भी उतना ही आज़ाद होना चाहिए, जस्ट एज श्योर एज द ओप्रेस्ड, जो कि उत्पीड़ित है, जो अत्याचार सह रहा है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, एक आदमी अगर दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है, इज ए प्रिजन ऑफ हेटेड, तो वो भी एक कैद में है, एक हेट की, नफरत की कैद के अंदर जकड़ा हुआ है, उसे भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। ही इज़ द लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो इंसान जो ऑपरेसर है, जो अत्याचार कर रहा है, वो भी एक लोक के अंदर जकड़ा हुआ है, ऐसी सलाखों के पीछे, जो सलाखें भेदभाव की और नैरो माइंड और छोटी सोच की, नफरत करने वाली सोच के अंदर वो भी कैद है, उसको भी आज़ाद होना ज़रूरी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम, अगर मैंने किसी दूसरे की आज़ादी छीन ली है, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, उसी तरीके से जैसे कि मैं फ्री नहीं हूँ। वेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली गई है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक द रोब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला दोनों ही शिकार है, इस जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत के दोनों ही, जो इंसानियत दोनों में से ही लूट ली गई है ना, दोनों ही वंचित है उस इंसानियत से, जो अत्याचार सहने वाला और अत्याचार करने वाला दोनों ही। यस, थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।